अच्छा सपना देख लिया है। कि बता क्या सपना देखा तुमने? देखा बता। तो उसने कहा कि मैं सो रहा था, थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं एक नगर में गया। नगर में कोई आदमी मुझे मिला नहीं तो मैं चौक में गया। चौक में देखा तो एक बड़ा सा राजा ऊपर बैठा था, नीचे एक हाथी गले में माला लेके घूम रहा था और लोग देख रहे थे। तो मैंने भी एडी उठा के देखा कि यार ये हाथी सूंड में माला डाल के क्यों घूम रहा है। तो 2-4 जनों से पूछा तो उसने कहा कि राजा अपनी पुत्री के लिए राजकुमार ढूंढ रहा है। बड़े ढूंढने के बाद भी उसको कोई राजकुमार मिला नहीं है। अतः ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा उससे राजा अपनी पुत्री का विवाह करेगा और वो इस राज्य का राजा बनेगा, राजकुमारी से विवाह होगा और सुख संपदा, धन संपदा सब उसको मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो हाथी मेरे पास आया, मुझे सूंघा और मैंने गले में वो माला डाल दी। अब क्या, मैं तो वहां का राजा बन गया, सुंदर सी राजकुमारी से मेरा विवाह हो गया, राज्य में धन संपदा मिल गई। अब बताओ इससे अच्छा सपना क्या हो सकता है? दूसरा के बस उससे अच्छा सपना तो मैंने देखा है। बता क्या देखा? कि मैं सो रहा था, थोड़ी देर बाद उठा तो मेरे तो साक्षात दर्शन में विष्णु भगवान आए। उन्होंने कहा भक्त इस जन्म में तेरी मुक्ति पक्की। क्या कहा? इस जन्म में तेरी मुक्ति पक्की, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। अब बताओ तुम्हारा राजा बनना अच्छा है या मेरा साक्षात भगवान का दर्शन देना अच्छा? अब दोनों जनों की बात चली रही थी। तीसरा बेचारी हाथ में हाथ डाल के दोनों को सुने चुपचाप। तो वो दोनों जने उसके सामने देखते थे कि अच्छा बताओ तुमने क्या देखा? ओके नहीं यार, अब तुम दोनों आपस में झगड़ा करके फाइनल कर लो कि कौन जीता। मैंने तो, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं, मुझे सुनाना भी नहीं है। कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अपन ने तीनों ने जो फाइनल किया कि जो अच्छा सपना देखेगा वो सुपड़ी खाएगा। तू बता तूने क्या देखा? कि ठीक है अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। हुआ यूं कि अपन तीनों सो ही रहे थे तो मैंने देखा एक सफेद बड़ा सा 6 फुट का हष्ट पुष्ट बलवान आदमी, 4 दांत उसके बाहर निकले हुए, बाल उसके लहराते हुए भूत मेरे सामने खड़ा। और उस भूत ने कहा कि मैं इन 2 नालायकों को खा जाऊंगा। क्या कहा? तो मैं तो डर गया। मैंने कहा नहीं आप तो जो भी हो ये मेरे अच्छे दोस्त है, इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप इनको खा जाओगे? कि ये साले नालायक मेरे ही पेड़ के नीचे सो रहे और मेरी तरफ टांग करके सो रहे। क्या कहा? कि ये मेरी तरफ टांग करके सो रहे, इसीलिए मैं बड़ा गुस्सा हूं, मैं इन दोनों को खा जाऊंगा। तो मैंने बड़ी विनती की कि साहब ये मेरे अच्छे दोस्त है, आप इनकी सजा मुझे दे दो, इन दोनों को आप मत खाओ। जितने में उसकी नजर उस सुकड़ी पे पड़ी, बर्तन के ऊपर, कि अच्छा बताओ इसमें क्या है? कि साहब इसमें हम तीनों ने सुकड़ी बनाई है, सुकड़ी खाएंगे। अच्छा ये सुकड़ी तुम खा जाओ, नहीं तो मैं इन दोनों को खा जाऊंगा। क्या कहा? तो मैं यार तुमको बचाने के लिए अब मैं क्या करता, इसीलिए मैंने ये सुकड़ी खा लिया। तो दोनों जने उठ के गए, उस बर्तन को देखा तो बर्तन खाली। अब वो दोनों जने उसको मारने के लिए तैयार। तो तुमने हमको उठाया क्यों नहीं यार? अपन तीनों मिलकर उस भूत से लड़ते। उसने कहा मैं उठाऊं तो कैसे? तुमको उठाना आया कि तुम तो राजा बन के घूम रहे थे। तुम्हें उठाने आया तो तुम्हें तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो तुम इधर उधर क्यों देखोगे? क्यों? हमसे देने लिए धन्यवाद है। क्यों समझे? इसका मतलब दोस्ती भी अच्छे लोगों से रखनी चाहिए। इसका मॉरल क्या है? पहले के जमाने में जो कुमार होते थे ना, कुमार, तो वो खड्डा खोदते थे